हेलो एवरीवन। आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जो कि उन सब फिनोमिनास के साथ डील करती है जो किसी भी सरफेस पर होते हैं। इस चैप्टर की 3 मेन थीम्स हैं। फर्स्ट है हमारी एड्सॉर्प्शन, सेकंड है कैटालिसिस, थर्ड है कोलॉइड्स। आज की इस वीडियो में हम हमारी फर्स्ट थीम के बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट टर्म है इसमें एड्सॉर्प्शन। एड्सॉर्प्शन हमारा वो प्रोसेस है जिसमें किसी भी सरफेस पे कोई एक चीज़ इकट्ठा हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम डस्टर से बोर्ड को साफ़ कर रहे हैं तो उस पर चॉक पाउडर इकट्ठा हो जाता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं एड्सॉर्प्शन। ये एक सरफेस फिनोमेना है। नेक्स्ट हमारा एब्जॉर्प्शन। अगर हम उस डस्टर को पानी में रखेंगे तो पानी जो है वो डस्टर के अंदर तक चला जाएगा। इस प्रोसेस को हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन हमारा एक बल्क फिनोमेना है। नेक्स्ट हमारा एडसोर्बेट। एडसोर्बेट वो सब्सटेंस है जो कि किसी भी सरफेस पर इकट्ठा होता है। एग्जाम्पल के लिए डस्टर के ऊपर चॉक पाउडर इकट्ठा हो जाता है तो इस चॉक पाउडर को हम कहते हैं एडसोर्बेट। नेक्स्ट हमारा एडसोर्बेंट। एडसोर्बेंट हमारा वो मटेरियल होता है जो अपनी सरफेस प्रोवाइड करता है एडसॉर्प्शन के लिए। फॉर एग्जाम्पल, डस्टर की सरफेस पर चॉक एडसॉर्ब हो जाता है तो यहाँ डस्टर अपनी सरफेस प्रोवाइड करता है एडसॉर्प्शन के लिए, तो डस्टर हमारा हो गया एडसोर्बेंट। नेक्स्ट है डिसॉर्प्शन। जब भी हम डस्टर को साफ करते हैं तो उस पे जो भी चॉक पाउडर इकट्ठा हो रखा होता है वो हट जाता है। इस प्रोसेस को, जिसमें जो चीज़ इकट्ठा हो रखी होती है वो हट जाती है, उसको कहते हैं डिसॉर्प्शन। नेक्स्ट हमारा सॉर्प्शन। सॉर्प्शन वो प्रोसेस है जिसमें एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों फिनोमेना एक साथ होते हैं। नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ एड्सॉर्प्शन। एड्सॉर्प्शन बेसिकली 2 टाइप्स का होता है। फर्स्ट इज़ फिजिकल एड्सॉर्प्शन और सेकंड इज़ केमिकल एड्सॉर्प्शन। जब भी हम किन्हीं 2 ऑब्जेक्ट्स को पास में लेके आते हैं तो उनके बीच में कुछ वीक फोर्सेस डेवलप होती हैं जिनको हम कहते हैं वैन डर वाल्स फोर्सेस। तो ऐसा एड्सॉर्प्शन जो कि इन वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस की वजह से हो उसको हम कहते हैं केमिकल एड्सॉर्प्शन। जबकि ऐसा एड्सॉर्प्शन जो कि बॉन्ड फॉर्मेशन की वजह से हो उसको हम कहते हैं केमिकल एड्सॉर्प्शन। जो बॉन्ड है हमारा केमिकल एड्सॉर्प्शन में वो कोवलेंट भी हो सकता है और आयनिक भी हो सकता है। जो फिजिकल एड्सॉर्प्शन है वो स्पेसिफिक नहीं होता है नेचर में। ऐसा इसलिए क्योंकि फिजिकल एड्सॉर्प्शन हमारा होता है वैन डर वाल्स फोर्सेस की वजह से, और किन्हीं भी 2 ऑब्जेक्ट्स में वैन डर वाल्स फोर्सेस हो सकती हैं। जबकि अगर हम केमिकल एड्सॉर्प्शन की बात करें वो स्पेसिफिक होता है नेचर में। ऐसा इसलिए क्योंकि हर 2 चीज़ों में रिएक्शन नहीं हो सकती। जब भी 2 चीज़ों में रिएक्शन होगी तो केमिकल एड्सॉर्प्शन होगा। अगर 2 चीज़ों में रिएक्शन नहीं हुई तो केमिकल एड्सॉर्प्शन नहीं होगा। जो फिजिकल एड्सॉर्प्शन होता है वो रिवर्सिबल होता है नेचर में। एग्जाम्पल के लिए, जब भी चॉक पाउडर डस्टर पर एड्सॉर्ब हो जाता है तो हम उसको क्लीन कर सकते हैं। अगर हम केमिकल एड्सॉर्प्शन की बात करें वो इरिवर्सिबल होता है नेचर में, क्योंकि केमिकल एड्सॉर्प्शन केमिकल बॉन्ड्स की वजह से होता है और केमिकल बॉन्ड्स को तोड़ना इजी नहीं होता। ऐसी गैसेस जो कि इजीली लिक्विफिएबल होती हैं वो ज़्यादा फिजिकल एड्सॉर्प्शन शो करती हैं एज़ कंपेयर ऐसी गैसेस जो कि इजीली लिक्विफिएबल नहीं होती है उनसे। ऐसा इसलिए क्योंकि जो इजीली लिक्विफिएबल गैसेस होती हैं उनमें वैन डर वाल्स फोर्सेस ज़्यादा होती है।
लेकिन केमिकल एड्जॉर्प्शन में ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ वो गैसेस जो कि एड्जॉर्बेंट के साथ रिएक्ट करेंगी वो ही केमिकल एड्जॉर्प्शन शो करेंगी, बाकी गैसेस केमिकल एड्जॉर्प्शन शो नहीं करेंगी। फिजिकल एड्जॉर्प्शन में जो एंथैल्पी है एड्जॉर्प्शन की वो कम होती है, जबकि केमिकल एड्जॉर्प्शन में एंथैल्पी ज़्यादा होती है। फिजिकल एड्जॉर्प्शन जो है वो जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे वो डिक्रीज़ करेगा, जबकि केमिकल एड्जॉर्प्शन टेम्परेचर के साथ पहले इंक्रीज़ करेगा फिर डिक्रीज़ करेगा। फिजिकल एड्जॉर्प्शन के लिए हमें कोई एक्टिवेशन एनर्जी नहीं चाहिए, क्योंकि जो हमारी फोर्सेस हैं वो काफ़ी वीक हैं, जबकि केमिकल एड्जॉर्प्शन में हमें एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि किसी भी केमिकल रिएक्शन को कराने के लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। जो फिज़िकल एड्जॉर्प्शन है हमारा वो मल्टी लेयर्ड होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर डस्टर के ऊपर चौक इकट्ठा हो गया है तो उस चौक के ऊपर कुछ और भी चौक इकट्ठा हो सकता है, क्योंकि उन दोनों के बीच में वैन डर वाल्स फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं। जबकि अगर हम केमिकल एड्जॉर्प्शन की बात करें वो मोनोलेयर्ड यानी कि सिर्फ एक ही लेयर तक हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब एक लेयर पे एक चीज़ एड्जॉर्ब हो जाएगी तो उसके ऊपर नेक्स्ट चीज़ एड्जॉर्ब नहीं हो सकती, क्योंकि उनके बीच में बॉन्ड फॉर्म होगा ही नहीं। नेक्स्ट हमारा एप्लीकेशंस ऑफ एड्जॉर्प्शन। इसकी कुछ एप्लीकेशंस अब हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है उसमें प्रोडक्शन ऑफ हाई वैक्यूम। हाई वैक्यूम प्रोड्यूस करने के लिए हम एड्जॉर्प्शन फिनोमेना यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए एक्टिवेटेड चारकोल यूज़ किया जाता है। एक्टिवेटेड चारकोल अपनी सरफेस पर सारी एयर को एक्यूमुलेट कर लेता है, जिससे वैक्यूम प्रोड्यूस किया जा सकता है। नेक्स्ट है कंट्रोल ऑफ ह्यूमिडिटी। सिलिका जेल्स और एल्यूमिनियम जेल्स यूज़ किए जाते हैं। वो अपनी सरफेस पे सारा ही मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उससे हम ह्यूमिडिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट है रिमूवल ऑफ कलरिंग मैटर फ्रॉम सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल के लिए जब भी शुगर बनाई जाती है वो शुगर केन से बनती है। अगर हम देखें शुगर केन का जो जूस होता है वो ग्रीनिश कलर का होता है, लेकिन जो शुगर है वो वाइट कलर की होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस प्रोसेस में एनिमल चारकोल यूज़ किया जाता है और जो भी हमारा शुगर केन जूस है उसका सारा कलर एड्जॉर्ब कर लिया जाता है। ऐसा करने से जो हमारी शुगर है वो कलरलेस होती है, या हम कहें तो वाइट कलर की होती है। नेक्स्ट हमारा क्यूरिंग डिजीज़। काफ़ी सारी डिजीज़ ट्रीट करने के लिए कुछ ऐसी ड्रग्स बनाई जाती हैं जो कि अपनी सरफेस प्रोवाइड करती हैं और जो भी हमारे जर्म्स होते हैं उनको अपनी सरफेस पर एड्जॉर्ब करती हैं और उनको किल करती हैं। नेक्स्ट है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो कि है ट्रू फॉल्स। तो फर्स्ट है इसमें फिजॉर्प्शन इज़ नॉट स्पेसिफिक इन नेचर, यानी कि जो फिजिकल एड्जॉर्प्शन होता है वो स्पेसिफिक नहीं होता है नेचर में। यस इट इज़ ट्रू, क्योंकि ये हमारा वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस की वजह से होता है। नेक्स्ट है केमिसॉर्प्शन इज़ रिवर्सिबल इन नेचर, यानी कि जो हमारा केमिकल एड्जॉर्प्शन है वो रिवर्सिबल होता है नेचर में। नो इट इज़ फॉल्स, क्योंकि जो केमिकल एड्जॉर्प्शन है वो केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन की वजह से होता है और एक केमिकल बॉन्ड को ब्रेक करना इजी नहीं होता है। नेक्स्ट हमारा केमिसॉर्प्शन इज़ अ मोनोलेयर्ड प्रोसेस। केमिसॉर्प्शन एक मोनोलेयर्ड प्रोसेस है। यस इट इज़ ट्रू। नेक्स्ट हमारा आंसर इन वन वर्ड। तो फर्स्ट है इसमें when both adsorption and absorption take place simultaneously, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें adsorption फिनोमेना और absorption फिनोमेना दोनों एक साथ हों तो उसको हम कहते हैं sorption। नेक्स्ट है removing adsorbed substance from surface, यानी कि एक ऐसा सब्सटेंस जो कि किसी सरफेस पे इकट्ठा हो गया होता है
उसको रिमूव करने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं डिसॉर्प्शन। तो इसी के साथ ही हमारी इस चैप्टर की फर्स्ट थीम कंप्लीट होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।